42 देख लो, क्वेश्चन नंबर 42 बेटा, ये सीबीएसई 2021 में आया है। बच्चों देखो फॉर्मूला, फटाफट खत्म करो इसको। बोल रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। चलो कार्तिक बताओ ये क्वेश्चन। फोर्टी टू फटाफट बच्चों। What is the power of equiconvex lens of refractive index N2 dipped in a liquid of refractive index N1 where N1 is less than N2? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है जो हमें करना है। N1 is less than N2, ठीक है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, आगे आंसर बेटा कैसे निकालोगे बताना जरा, आप कैसे करोगे ये, कैसे करोगे कार्तिक, क्या फॉर्मूला आ रहा है दिमाग में, क्या फॉर्मूला आ रहा है दिमाग में, सार्थक कैसे करोगे इसको, क्रिस? हाँ, कुछ नहीं करना है तुम्हें, फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, 1/f कर दो। इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, F इक्वल टू आर अपॉन 2n2 माइनस। बेटा इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, मैं लिख रहा हूं, जिसको नहीं मालूम है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ, बच्चों जिसको नहीं मालूम है तुरंत याद कर लो, इसी समय याद कर लो, r इंटू टू इंटू एन टू वन माइनस वन, ये इक्वी कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, r अपॉन टू इंटू एन टू वन माइनस वन। अभी याद कर लो, बाद में फिर क्वेश्चन आएगा इसका, इक्वी कॉन्वेक्स तो आता रहता है बार बार, अगर इक्वी कॉनकेव होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये भी याद रख लो इसी से, इक्वी कॉन्वेक्स में प्लस होता है और इक्वी कॉनकेव आएगा तो माइनस लग जाएगा। अब बच्चों देखो आपको क्या निकालना है, पावर ना, पावर कितना होता है 1/f, लो पावर हो गया, इसी को उल्टा कर दिया 2 इंटू एन टू वन माइनस वन अपॉन आर, लो चिल करो, ये फॉर्मूला है पावर का। फोकल लेंथ का उल्टा बेटा 1/f क्या होता है, पावर होता है, लो हो गया, ठीक है डन। चलो बच्चों इसी के नीचे 2021 का एक और है, देख लो बच्चों, फटाफट देखो फटाफट, रैपिड फायर। चलो हाँ जी, हाँ कार्तिक, पहले पहला पार्ट 43 फर्स्ट पार्ट, आंसर बंद करो, बता आंसर बोलो क्या, नहीं फर्स्ट पार्ट कार्तिक फटाफट, डायोप्टर, ठीक है, ठीक है, दूसरा पार्ट करो बच्चों। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेनो कॉन्वेक्स का, कितने नंबर है, 3 मार्क्स में, प्लेनो कॉन्वेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स का पिछले वाले फॉर्मूले में से 2 हटा दो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, F इक्वल टू लिखा था ना r/2 n टू वन माइनस वन, 2 हटा दो, प्लेनो कॉन्वेक्स का हो जाएगा, सब कुछ दे रखा है, सॉल्व करके मौज करो। हाँ हाँ, F निकालना है बेटा, R दिया है देख लो, रेडियस, बार बार बोलो, इससे याद हो जाएगा फॉर्मूला, r अपॉन टू एन टू वन माइनस वन, इक्वी कॉन्वेक्स का होता है 2 हटा दो, प्लेनो कॉन्वेक्स का हो जाएगा r अपॉन एन टू वन माइनस वन। आगे बच्चों जो भी अब देखो फटाफट खत्म करो इसको, प्लेनो कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r अपॉन एन टू वन माइनस वन। देखो बेटा एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं पूरा डिराइव करता पहले इसको फिर सॉल्व करता, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा 3 नंबर में है, देखो इंटेलिजेंस याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन 3 नंबर में, इसीलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के काम कर लिया, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में होता तो पहले डिराइव करता है कि F इक्वल टू आर बाई टू एन टू वन कैसे आया, कैसे करता, तो R1 की वैल्यू R डाल देता, R2 की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देता, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला याद है ना, 1/f इक्वल टू एन टू वन माइनस वन, वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन, अगर ये 5 नंबर में होता तो मैं डिराइव भी करता, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि 3 नंबर में, तो 1 नंबर इसके हो गए, 2 नंबर इसके हो गए, तो 1 नंबर के लिए उतना मेहनत कौन करे, इसीलिए बच्चों हम लोग फटाफट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 25, N21 कितना है बेटा, N21 1.5 है, देखो कुछ नहीं दे रखा हो तो N1 को एयर मान लो, है ना, 1.5 माइनस वन, तो 25 अपॉन 0.5 यानी 50 आ जाएगा, प्लस में आएगा ना, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा बेटा,
n21 -1 है ना, प्लस में आएगा, क्या बात कर रहे हो, 1.5 -1 है ना बच्चों, प्लस में आएगा। अब फटाफट इसको निपटाओ यार। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, सुनो एक बात, तुम फोकल लेंथ किसी लेंस मेकर से निकाल लिए, अब कोई भी लेंस हो उसमें ये वाला फॉर्मूला अभी भी चलेगा। ये वाला जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ना, ये फॉर्मूला किसी भी लेंस में चलेगा। इससे फोकल लेंथ हमारा 50 आ गया है। अब देखो बच्चों, ये मतलब ये याद रखना कि ये मत समझना कि केवल इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव में चलेगा, सब में चलेगा, सब में चलेगा। इधर इधर क्रिस और रोशन ध्यान दो भाई, प्लेनो कॉन्वेक्स एमटीजी गोली मारो प्लस में आएगा। बेटा कॉन्केव रहता तो माइनस तो ले लेता मैं भी, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कभी माइनस हो ही नहीं सकता। बेटा अगर कॉन्वेक्स होगा उसका फोकल लेंथ कभी माइनस हो ही नहीं सकता, चाहे प्लेनो कॉन्वेक्स हो चाहे सिंपल कॉन्वेक्स हो। कॉन्केव रहता पक्का माइनस होता, ठीक है ना। वो तो बेटा कभी कॉन्वेक्स आ जाए उसका फोकल लेंथ माइनस नहीं हो सकता, बात खत्म। कोई भी कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, वो भी नहीं हो सकता। तो बेटा 1/v - 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है -50 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू, यू भी -50 है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर बिना सॉल्व किए v इक्वल टू इंफिनिटी। कैसे बेटा, u कितना है 50 और f कितना निकला है 50, ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, फोकस पे, इंफिनिटी बनेगा बिना सॉल्व किए आंसर। सॉल्व करते तब भी आंसर वही आता है, इंफिनिटी आता है, ठीक है। क्या हुआ मनन, क्या देर, अरे गोली मारो उसको, अरे गलत है, एमटीजी का बहुत सारे। किसको किसको गलत दे रखे, किसको बताओ बताओ, दिखाओ, अच्छा दिखाओ दिखाओ। अरे ऐसी बात नहीं, आंसर एमटीजी बहुत सारे गलत है, बहुत सारे एमटीजी का आंसर गलत है, ऐसी बात नहीं कि हाँ। एक तो अरे मनन के साथ कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व, हाँ कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये ना, आपका 47 है, भाई तुम आर इसमें एक बार बताओ, लेंस मेकर ही गलत कर दोगे, आर तुम क्यों लोगे माइनस, आर तुम प्लेनो कॉन्वेक्स में आर माइनस क्यों लोगे, बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स क्या बात करता है ये, बेटा हमने तो, मैंने तो तुम्हें दोनों केस बताया था, चलो इधर देख लो, इधर देख लो, कंफ्यूजन खत्म करो, कंफ्यूजन खत्म कर लो, अभी खत्म कर लो, फिर से प्लेनो कॉन्वेक्स का देख लो, करके बता देता हूं। ये पुराना वाला लोड हो गया क्या, जस्ट अ सेकेंड, भाई एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो, इधर जिसको डाउट है आप खत्म कर लो, हमेशा प्लेनो कॉन्वेक्स में कभी डाउट में मत रहना। बेटा ये देखो, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब देखो, जिस बच्चे जिसने सॉल्व किया था वो चतुर आदमी, सुनो ध्यान से सुनो, जिसने भी इसको सॉल्व किया था उसका मतलब समझो, उसने क्या बोला, देखो मैं तुम्हें करके बता रहा हूं अभी, इधर का रेडियस आर होगा, इधर इंफिनिटी होगा, इधर का रेडियस क्या होगा इंफिनिटी, इधर का रेडियस आर होगा, मैंने बड़ा छोटा बना दिया, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। बेटा एक बात सुनो ध्यान से, इधर फोकस फोकस, बेटा एक बात सुनो, मैंने ये बोला था प्लेनो कॉन्वेक्स दोनों है, चाहे तुम इसको लो चाहे इसको, उसने क्या समझा, प्लेनो कॉन्वेक्स है तो प्लेन, फिर बाद में कॉन्वेक्स, सुनो समझे, प्लेन और बाद में कॉन्वेक्स, तो उसके हिसाब से आर क्या आया माइनस। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो इधर वन, इसमें देखो लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी को लेके दिखाता हूं मैं, इसी को देखो, आंसर प्लस में आएगा, 1/f इक्वल टू कितना होगा n21 -1, बेटा 1/r1 -1/r2, ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर का। मैंने क्या बोला था, जो लेफ्ट से राइट चलते समय पहला मिलता है वो 1 होता है, और जो दूसरा मिलता है वो 2 होता है, इसको कोई नहीं नकार सकते, फिजिक्स का रूल है, मतलब कन्वेंशन है फिजिक्स में।
तो अगर लेफ्ट टू राइट चलते समय, तो देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं n21 माइनस वन, लेफ्ट टू राइट चलते समय इस वाले में पहले मुझे क्या मिला, इंफिनिटी, दो रख लिया, वन अपॉन इंफिनिटी, ये कुछ नहीं है, वन अपॉन इंफिनिटी लिख लिया। फिर दूसरा माइनस लगाऊंगा, R2 की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस आर, आंसर कितना आएगा प्लस में। अभी भी f का आंसर कितना आएगा, f का आंसर आएगा r अपॉन n21 माइनस वन, वो वाला ले लो। अगर तुम वो वाला लेते तो यहाँ कितना होता, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, अभी भी आंसर प्लस में आता भाई। वो नया लड़का बनाया होगा उसका सोल्यूशन, ठीक है ना बेटा। इसने उसने क्या समझा, प्लेनो कॉनकेव, उसके दिल पे बात लगी, प्लेन पहले कॉनकेव बाद में। लेकिन उसको सबको पता होना चाहिए लेंस को घुमाने से फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे चाहे तुम इस लेंस को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, लेंस का फोकल लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, बात खत्म। अब ठीक है ना डाउट, ये सब सोचना ही मत, एकदम गड़बड़ रिजल्ट है उसका, करेक्शन के लिए मेल कर देना उसको, ठीक है। ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं करेक्शन के लिए, उसके पब्लिशर को मेल कर देना, हाँ ठीक है ना, जो भी होगा तुम कर लेना, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, अब ये वाला मैंने कर लिया ना, 50 है, 50 पे है बेटा, मतलब F1 पे रखा है, F1 पे रखा है तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। अगर एक कह रहा था सॉल्व करके दिखाना है तो सॉल्व करके दिखा दो, इधर देखो जी सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तुमने सॉल्व करके दिखाना है ना तो दिखा दो ना, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन बाई एफ, सॉल्व करके दिखाना है, वन अपॉन वी माइनस यू, यू कितना होगा वन अपॉन माइनस 50, बेटा यू तो माइनस में ही रखा जाएगा ना हमेशा। एफ की वैल्यू कितने है बच्चों, वन बाई 50 प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स का प्लस में ही आता है चाहे कोई भी कॉन्वेक्स हो, यहां भी आप सॉल्व करोगे प्लस में आएगा, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस, तो वन बाई वी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, वन बाई 50 माइनस वन बाई 50 आएगा ना। तो बताओ ये कितना आ गया, जीरो, तो वन बाई वी क्या हो गया, जीरो, तो वी कितना हो जाएगा वन बाई जीरो, वन बाई जीरो क्या होता है इंफिनिटी, प्रूफ करके भी बता दो, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे चलो, 2021 देखो, 21 और 22 एक साथ निपटाएंगे, एक कब का है भाई, देखो जरा, 2023, ये तो निपटा चुके हैं, 22 है, इसको भी खत्म करो बच्चों, खत्म करो इसको, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो पावर बोला है, तुम्हें फोकल लेंथ पता है, फोर्टी फाइव, राज सुनाई पड़ रहा है ना, बच्चों पावर बोला है ना, तो पावर का फॉर्मूला पहले क्या होगा देख लेना जरा, अरे जो भी हो देखते हैं अभी, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का उल्टा कर दो एफ को, तो 2 इंटू एन टू वन माइनस वन अपॉन आर, अब देखते हैं, बोला इंक्रीजेज व्हेन लेंस इज डिप्ड इन वाटर, बेटा अगर लेंस को वाटर में डिक्रीज करेंगे तो N21 कम होगा ना, पहले N2 बाई एयर था, अब N2 बाई वाटर है, N21 कम होगा तो इसका मतलब पावर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अरे सब समझते भी चलो, क्या पता आगे कभी क्वेश्चन वैसा ही आ जाए। तो बेटा N2 बाई N1, पहले N1 क्या था, पहले एयर था, पहले N1 क्या था, एयर था, लेकिन बेटा अब N1 वाटर हो गया, तो ये वाली N2 बाई N1 की वैल्यू कम हो गई ना, अरे बात समझ रहे हो ना बच्चों, जैसे मान लो लेंस का पहले 1.5 बाई 1 था, ये था N2 बाई N1, बाद में N2 बाई N1 क्या हो गया, N2 बाई N1 हो गया 1.5 अपॉन 1.33, तो बेटा ये वाली क्वांटिटी कम हो गई ना बाद वाली, तो बाद वाली कम हो गई तो पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि N21 कम हो गया, तो इसमें इंक्रीज नहीं करेगा डिक्रीज करेगा। इंक्रीजेस बच्चों ध्यान से, इंक्रीजेस व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीजेस, वेवलेंथ के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है बच्चों, ये ध्यान दो, ये फिर दोबारा सीखने का मौका, वेवलेंथ के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो एन इंक्रीज करेगा, और अगर एन इंक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीजेस व्हेन द वेवलेंथ ऑफ, सारा पढ़ लेते हैं, सारा पढ़ लेते हैं, डिक्रीजेस व्हेन अनदर कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट,
बेटा इंक्रीज ही करेगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐड करोगे तो पावर पावर प्लस होगा ना, तो बेटा प्लस होके तो बढ़ेगा ही, जैसे +2 + 4 तो +6 हो जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत ही हो गया। increases when the lens is cut in two identical plano convex। अरे सुनो ध्यान से बेटा, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स में कट करोगे तो फोकल लेंथ डबल, ऐसे काटोगे तब फोकल लेंथ सेम, ऐसे कटा है ना प्लेनो कॉन्वेक्स में, तो फोकल लेंथ डबल हो जाता है एक का, तो डबल हो जाएगा फोकल लेंथ, तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा आंसर सही बस सेकंड वाला हुआ बेटा, इंक्रीजेस। अब ये वाला बात जिसको नहीं पता है ना, लिखना है इसको, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पर टिक कर लेना बच्चों, कर लेना। 45 का फर्स्ट पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करके जाओगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वाला। कर लो टिक इसको, अपने बुक में हाईलाइट कर लो इसको, रिवाइज करके ही जाना, ठीक है ना, अपने बुक में हाईलाइट कर लो बच्चों, रिवाइज करके जाना इसको, इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना, कुछ कुछ ही क्वेश्चन रिवाइज करके जाना, उसमें ये क्वेश्चन है, इसको करके जाना, क्योंकि बल्कि अपने बुक के बगल में ही लिख लो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यहीं पे ऐसे लिख लो या कहीं लिख लो बेटा, जिससे आपको याद रहे, ठीक है ना। फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, इंक्रीजेस व्हेन द लेंस इज कट इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स। अब एक लेंस है उसको तुमने दो पार्ट में काट दिया, तो पहले लेंस ऐसा था, अगर इसको दो पार्ट में कट करोगे तो आधा प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा ना, तो बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स से डबल होता है, बताया था कि नहीं, एक क्वेश्चन भी कराए थे, प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ f होता है, इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल सॉरी इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल f होता है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स का डबल होता है, 2f होता है। अरे फॉर्मूले से भी देख लो, इतना सस्पेंस में क्यों जीना है। इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना होता है, r/2n2n-1, और प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या बोले थे, f डैश मान लो, तो कितना आएगा r/n2n-1, तो बेटा ये इसका डबल है, ध्यान से देख लो, डबल है, f डैश 2f के इक्वल है, 2f के इक्वल है, बाई 2 नहीं है भाई, 2f के इक्वल है, तो 2f के इक्वल है तो डबल हो गया, तो पावर कम हो जाएगा ना, तो इंक्रीजेस लिखा है तो गलत हो गया। बच्चों डन, मैटर सॉल्व करें यहाँ पे, अगला मैटर उठाओ, फोकल लेंथ फटाफट कर लो, ये बताना नहीं चाहता मैं। डिपट करो इसका, तुम लोग खाली पीछे घुमा घुमा के लिख रो, करो करो भैया, करो खुद से सॉल्व करो बच्चों इसको, फटाफट आंसर बताओ मुझे, सॉल्व करो, चलो सब लोग सॉल्व करो, सब लोग चलो पेन चलाओ, चलो सॉल्व करो, आंसर सब लोग निकालो, चलो सब लोग पेन चलाओ। अरे इसका बी पार्ट करना है, ये वाला, हाँ अरे पावर 1/f होता है, जब फोकल लेंथ दे रखा है तो क्यों लगाएगा भाई, n2n क्यों लगाएगा भाई, जब f दे रखा है तुम जबरदस्ती लगाओगे, आसानी से काम हो जा रहा है तो कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो। कितना है बच्चों, फटाफट बताओ, थर्ड थर्ड आ रहा है ना, ये तुम सोल्यूशन देगा गधा कहीं का, आंसर कभी मत देखना चाहिए, आंसर देखने का मतलब हार मान लिए क्वेश्चन से, लड़के दिखाओ। बेटा देखो, एक मिस्टेक जो हमेशा होगा, सुने थे ध्यान से बेटा, हमेशा फोकल लेंथ को किस में रखना है, मीटर में, फोकल लेंथ को किस में रखना है, मीटर में, तो पावर इक्वल टू 1/f, तो बेटा 1/40/100, बेटा 100 क्यों किया पता है ना आपको, मीटर में बदलने के लिए, ये 0 0 कट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो -10/4 कैंसिल करो, -5/2 -2.5 डायोप्टर। बेटा फोकल देखो, गलती हो जाए लेकिन आगे ध्यान रखना, आगे गलती ना हो,
बस तो इसी वजह से सब खत्म हो गया, एक नंबर गया। हाँ तो आंसर देखने के बाद तो आंसर आ ही जाता है। वो मैं समझ गया ना उसका। अगला निपटाओ, अगला। चलो सी पार्ट, सी पार्ट। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका पूरा करके जाना है ये कोई एग्जाम से पहले। आंसर मत देखना कार्तिक, सार्थक अब की बात। हाँ जूम कर दूं? चलो सॉल्व करो, चलो बच्चे ये हो जाएगा, थोड़ा प्रयास करो इसको।